नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के सत्य सनातन और हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। संगम नगरी में देश विदेश के ख्याति प्राप्त संतों और भारत के प्रसिद्ध सनातनी परंपरा के अखाड़ों का जमावड़ा लग चुका है। बता दें कि महाकुंभ में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को भव्य, दिव्य, अद्भुत और विश्व स्तरीय बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया है। सरकार ने दुनिया के तमाम देशों को महाकुंभ की अलौकिक नगरी का दर्शन करने और इसी बहाने भारत की पुरातन सभ्यता और संस्कृति से विश्व को अवगत कराने के लिए संगम नगरी पधारने का आमंत्रण भेजा है। साधना ग्रुप और भारत ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड ने महाकुंभ के महात्म्य से दुनिया को परिचित कराने के लिए नई दिल्ली के रशियन कल्चर सेंटर में शानदार आयोजन किया है, जिसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और एक बड़ा जत्था रूस से आ रहा है, जो रशियन टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर कवरेज के लिए भी आ रहे हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट, और बतौर श्रद्धालु वहां से आ रहे हैं। भगवान शिव के सूक्तों का जितना अच्छा अनुवाद वाराणसी या दूसरे भारतीय जगहों पर हुआ है, उतना ही अच्छा अनुवाद रूस में और खासतौर पर पोलैंड और जितनी भी स्लाविक कंट्रीज हैं उन जगहों पर हुआ है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा संदेश हमारे विदेशी मेहमान जो है खासतौर पर इस कुंभ के लिए आ रहे हैं उन तक जाए, और ये कुंभ हम सब के मनोरथ को पूरा करे, हमारे देश के लिए अच्छा हो, हमारे नागरिकों के लिए अच्छा हो और पूरे विश्व का कल्याण करे। यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। जो सारा सम्मान मिल रहा है, महिला हमारे साथ एक ही थी, साध्वी जी, और जिनको हम लोगों ने सुना। अवनी जोशी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँ कि कृपया माइक इनके पास लेके जाएं। सिंगर हैं और मुंबनार है। इट इज अबाउट महाकुंभ, सो इफ यू कुड स्पीक इन हिंदी, इफ यू आर कंफर्टेबल स्पीक इन हिंदी, आई सपोज, अगर आप बात करें ठीक है। आप महाकुंभ के बारे में बताएं। और एक मैं चाहता हूं कि और खास तौर से एक आप कुछ ऐसा गुनगुनाएं भी जो कुछ धार्मिक रूप से जो हमारे सभी लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा उनको और एक ऊर्जा दे सके। मुझे लगता है कि जो अगर आदमी आत्मा से गाता है तो उसकी आवाज पूरे। First of all, thank you so much, Sadhna, for having me here. Thank you so much, Ridwan ji. And मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी तक महाकुंभ कभी एक्सपीरियंस नहीं करा है, मैंने अर्थ एक्सपीरियंस करा है, तो मैं जाना चाहूँगी महाकुंभ में। और मुझे पता चला है कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी मतलब योजना चल रही है, एंड आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस इट। सो मैं ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं करूँगी अभी। तो एक गाना मैं गाना चाहूँगी, शिव तांडव स्तोत्र, जो मैंने गाया है और बहुत चला है मेरा शिव तांडव स्तोत्र फॉर दिस सिचुएशन, बिकॉज इट्स अबाउट पीस एंड हार्मनी एंड आई थिंक यूनिटी। तो शिव तांडव स्तोत्र मैं आपके लिए प्रेजेंट करती हूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प्य निर्झरि विरोजरि विचल्लरि विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर ऋतः प्रतिक्षणं मम। ओम शिवाय ओम शिवाय ओम। थैंक यू। मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी आप सबके सामने। इसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं और पूरी दुनिया बहुत गौर से हमको देख रही है, तो इसलिए इसमें हम सब की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि हम सब जब महाकुंभ में जाएं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो हमारे जो गेस्ट जो बाहर से आ रहे हैं उनको उनके सामने एक भारत की सशक्त इमेज की बात, हम लोग बहुत हाइपरबोल होते हैं इस बात को कहने में कि भारत अब जो है दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बढ़ने के लिए बढ़ रहा है, और हम जो है मिलिट्री इतना हमारा पावर है, इकोनॉमिक पावर है और बहुत सारी चीजें, लेकिन उसका जो जेस्चर जो हम शो करेंगे वो कुंभ जैसे आयोजन में दुनिया बहुत चकित होकर के देख रही है कि कौन सा ऐसा आयोजन है जिसको कहते हैं कि बिगेस्ट एक्स्ट्रावेगेंजा ऑन अर्थ, कि इतना बड़ा अमृता का भाव लेकर के जाएंगे दूसरों के लिए। पहले ये सोचेंगे क्योंकि बहुत भीड़ होती है
और बहुत ज्यादा व्यवस्था की वहां पर जरूरत भी है, जिसको किया भी गया है, लेकिन वो व्यवस्था बनाने के लिए हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। एक चीज। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो सारे लोग होंगे वो सब बहुत उत्सुक होंगे कुंभ में जाने के लिए, तो जरूर जाइएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से कहा गया कि ये 144 सालों के बाद ये ऐसा अवसर आ रहा है, तो 144 साल तो अगली बात हम लोग को जीने वाले नहीं, तो ये ऐसा अवसर जो है इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये 45 दिनों तक चलेगा, 13 तारीख से लेकर के और 26 तारीख तक, 26 फरवरी तक, तो एक दिन तो जरूरी निकाल लीजिएगा, जरूर जाइएगा, क्योंकि ये अवसर दोबारा जीवन में नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद निखिल जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी। ज्यादा लोग जाएं तो अच्छा है, क्योंकि विश्व के पूरे विश्व के बहुत सारे लोग इसमें स्नान करने के लिए जाएंगे और स्नान करने से बहुत फायदा होता है। जो भी हमारे द्वारा किए गए पाप होते हैं या वो दूर हो जाते हैं, और मतलब किए या नहीं किए वो भी पाप दूर हो जाते हैं, इसलिए वहां जाना बहुत अच्छा होता है। और अमृत कलश जब गिरा था, अमृत के जो छींटे गिरे थे 4 जगह पे, वहां पे कुंभ होता है, लेकिन 6 साल बाद की महत्वता, उसके बारे में, उसकी जो व्यक्तित्व है खासतौर से महाकुंभ का, और उसकी इस बार 2025 में उपस्थिति के बारे में आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि 2019 में आपने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ सहायक नहीं बल्कि उनके साथ मुख्य रूप के साथ मिलकर के इस कुंभ को आपने पूरा सहर्ष इतना बेहतरीन बनाया था, और इस बार 2025 में भी आप उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कृपया इस पूरे महाकुंभ के विषय में विस्तार पूर्वक आज इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, एंड वी ऑल विल बी लिसनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ महाकुंभ बाय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड राज्यसभा एमपी। डॉक्टर साहब प्लीज। अवसर आता है पर्व का, और 144 वर्ष के बाद में महाकुंभ आता है। अब की जो प्रयागराज में हम लोग मना रहे हैं वो महाकुंभ मना रहे हैं, और पिछली बार अगर 20, 22, 23 करोड़ लोग आए थे, तो इस बार दुगना 40 करोड़ श्रद्धालुओं का यहाँ पर आने का प्रावधान है। हम सब लोग जानते हैं कि महाकुंभ का पर्व के पीछे तमाम दंत कथाएं हैं, और दंत कथाओं को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्राचीनतम, विश्व में सबसे बड़ा श्रद्धालुओं के जमावड़ा का ये पर्व या उत्सव मनाया जाता है। हालांकि तमाम जगह पर आता है कि जो ईसाई धर्म का जो एक जो पर्व था उसको लगभग 17 वर्ष हुए होंगे, 1700 वर्ष हुए होंगे। हज की यात्रा के भी कुछ हजार वर्ष ही हुए हैं, लेकिन कुंभ का जो पर्व है दुनिया में सबसे प्राचीनतम भी है और सबसे बड़ा भी है। एक साथ जब इसका यहाँ पर पर्व हम मनाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक आय का स्रोत भी बना है। मैं कभी कभी मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और प्रयागराज के कुंभ से बड़े नजदीकी से जुड़ा रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में या देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में लोग टिप्पणियां करते हैं, जो विपक्ष के लोग होते हैं नकारात्मक टिप्पणी भी कभी कभी कर देते हैं, लेकिन उनके सकारात्मक पक्ष को मैं कहूंगा कि महाकुंभ ऐसा पर्व या श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद के उत्सव, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के बाद के उत्सव, विंध्याचल सर्किट को बनाने के बाद में, मथुरा सर्किट को बनाने के बाद में, या नैमिषा तीर्थ का जीर्णोद्धार करने के बाद में उत्तर प्रदेश आज धारा है। ये धार्मिक पर्यटन के माध्यम से जो आय आ रही है, अगर आप इसको देखो, लोग बोलते हैं कि आईपीएल से बहुत बड़ी आय होती है, ये आईपीएल से जो इतनी आय होती है उसकी 10 गुना आय ये आपका जो हमारा कुंभ है उससे होने वाली है। जो इसमें भीड़ आने वाली है वो पाकिस्तान की जो आबादी है उससे 2 गुना। हमारे मित्र सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी एम्बेसी रशियन के से मैं कहूंगा कि रशिया और भारत तो बहुत निकट के एक दूसरे के पूरक रहे हैं और सबसे विश्वस्त मित्रों में से रूस हमारा रहा है। वहां की जो आबादी लगभग 14 करोड़ 40 लाख के आसपास होगी, और जो कुंभ है उसमें 40 करोड़ यानी 3 गुना
ज्यादा लोग आपके पूरे रसा की आबादी से 3 गुना ज्यादा। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ के आसपास होगी, उससे भी ज्यादा, यानी पूरा अमेरिका से बड़े ज्यादा लोग यहाँ पर एक जगह आ रहे हैं। अगर आप देखें तो वेटिकन सिटी सबसे पवित्र ईसाई बंधुओं का है, तो उससे अगर आप देखें तो लगभग मैं कह सकता हूं कि उससे कई गुना बड़ा, उसे लगभग 100 गुना ज्यादा बड़ी आबादी यहां पर आने वाली है। यानी एक प्रकार का देशों की जो आबादी है उससे बड़े श्रद्धालु यहां पर आने वाले हैं। इसके प्रति दंत कथाएं हैं, कहते हैं कि समुद्र का मंथन हुआ और राक्षस और देवता एक साथ बैठे और उसी में जो राक्षस थे वो भेष बदलकर वो अमृत को ग्रहण करना चाहते थे। तभी देवताओं ने कौवे का वेश धारण किया और कुंभ के जो पवित्र अमृत का कुंभ का था उसको उठा के ले गए। शनिदेव की, सूर्यदेव की, इंद्रदेव का, सबका योगदान उस अमृत के रक्षण में रहा। और जो वो कुंभ जिसको बोलते हैं घड़ा था, मटका था जिसमें था, वो टूटे ना, इसके लिए लेकर अब वो चले पक्षी के रूप में उठाकर पता चलता है कि कुछ बूंदें जिन स्थानों पर हुई, जैसे नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, तो इन जगहों पर हम लोग कुंभ मनाते हैं। ये कुंभ है, फिर अर्धकुंभ है और महाकुंभ है। 144 साल के बाद पड़ने वाला ये पर्व महाकुंभ के नाम से अब प्रयागराज में हम लोग इस 13 जो हमारी जनवरी है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। हम लोग मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, सूर्य उत्तरायण से एक प्रस्थान में प्रविष्ट करता है। तो ऐसे समय का जो मनोरम दृश्य, मैं निखिल सिंह जी का आपसे सबसे परिचय कराना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वर्तमान में दूरदर्शन में कार्यरत हैं और खासतौर से हमारे साथ में हमारे स्वामी जी और योग के बहुत बड़े जानकार महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, आपसे भी हम अपना समय लेकर आज आपने खास तौर से जब महाराज जी को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि रजनीश यादव जी जो खास तौर से अधिवक्ता हैं और उन्होंने बोला कि आप इनको जरूर आप इनको आज के कार्यक्रम बुलाएं, तो हमने बोला कि ये धर्म के ऊपर बातचीत होगी। तो उन्होंने बोला देखिए योग से ही धर्म आता है और धर्म से योग आता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात रखी, आप उस बात को आज हमारे समक्ष रखिए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है मात्र 30 से 40 लोगों के बीच का कार्यक्रम नहीं है। साधना के सभी चैनल्स पे ये लाइव टेलीकास्ट और स्पेशल कवरेज हो रहा है। साथ में टीवी एशिया जो नॉर्थ अमेरिका का चैनल है उस पर भी विशेष कवरेज है। तो आपकी बात सिर्फ मात्र इस कमरे में नहीं है, जब बल्कि देश के अन्य चैनल्स में और करोड़ों होता है आपकी बात है। तो कृपया बात को आपके समक्ष रखेंगे, भले आप अंग्रेजी में बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। सपना जी थोड़ा आप आइए यहाँ पे। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है हमारे ब्यूरो हेड है वो आपने खासतौर से, क्योंकि लोगों को आपने काफी बुलाया और उनको बताया, तो क्या कंसेप्ट था जिसको आपको लगता है कि आज के कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू, आप लोग यहाँ बहुत शॉर्ट पीरियड में हमारे इनविटेशन पर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो हमारा कार्यक्रम है महाकुंभ को लेकर, हमारे देश में आज तक बहुत सारे कुंभ मनाए गए, लेकिन ये महाकुंभ का अवसर है, इस स्तर पर कभी मनाया नहीं गया है, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। तो हमारा चैनल भी चाहता है कि इसको एक नई दिशा देकर सबके सामने हम लोग इसे प्रस्तुत करें, अपने सारे चैनल्स के माध्यम से हम सबको बताएं कि महाकुंभ और हिंदू धर्म इनिशिएट रहा, जो हमें प्रमोट कर रहे हैं, हमारे धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए स्पेशली वी आर थैंकिंग टू रशियन कल्चर सेंटर। और इसके अलावा मैं चाहूंगी कि आगे आप बताएं। धन्यवाद सपना जी। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो अपनी टीम को हम अपने साथ हमेशा लेके चलते हैं, तो हमें अपने टीम मेंबर जिन्होंने इस पूरी भूमिका निभाई है उस पूरे आयोजन में, उनको हम जरूर आपके समक्ष रखेंगे। हमारे और भी टीम मेंबर्स हैं, हम उनको आपको बारी बारी से इंट्रोड्यूस कराएंगे। और आचार्य शैलेश तिवारी जी के पास चलने से पहले हम गजेंद्र सिंह शेखावत जी का एक मैसेज हम सुनेंगे। और आचार्य शैलेश तिवारी जी को मुझे लगता है यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं उनको वो जानते हैं। देश के किसी भी चैनल पे आप इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और भारतीय संस्कृति को ऊंचाइयों तक ले जाने में अगर किसी ने सबसे बड़ा योगदान जिन विशेष लोगों ने किया है इस देश में, उसमें आचार्य शैलेश तिवारी जी की भी अहम भूमिका है। आप महाराज जी आए यहाँ पे, हम आपको पूरी तरीके से सुनेंगे। उससे पहले हम गजेंद्र सिंह शेखावत जी का एक मैसेज यहाँ के पास सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सम्मानीय योगी आदित्यनाथ
बार का कुंभ भव्य हो, दिव्य हो, भारत की संस्कृति से, भारत के आध्यात्म से देश दुनिया से आने वाले सभी लोगों को परिचित कराया जा सके, इस दृष्टिकोण से कुंभ की तैयारियां पूरी हुई हैं। केंद्र सरकार और राज्य की सरकार मिलकर कुंभ को और कुंभ में आने वाले सभी दर्शनार्थियों को पूरी प्राणपण की ऊर्जा से काम कर रही है। कुंभ से जुड़कर के अनेक सामाजिक संस्थाएं भी कुंभ में आने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। मैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए साधना टीवी का भी बहुत सारा आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस दिव्य कुंभ को, जो कुंभ में न आ सके, उन तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा अनूठा काम किया है। इसके साथ साथ में रशियन कल्चर सेंटर में कार्यक्रम आयोजित कर जिस तरह से कुंभ को देश की भौगोलिक सीमाओं से बाहर पहुंचाने का बीड़ा उन्होंने उठाया है, इसके लिए भी मैं साधना टीवी चैनल की प्रशंसा करता हूं। आज हम सब मिलकर के इस कुंभ को अविस्मरणीय कुंभ बनाए, अकल्पनीय कुंभ बनाए, दिव्य कुंभ बनाए, भव्य कुंभ बनाए, ऐसा संकल्प हम सब लें। आप सबको शुभकामनाएं। महाकुंभ भारतीय सनातन विरासत को जागरूक करना है, ये है महाकुंभ। अभी जैसा कि कहा भी, आप देखिए पहले जब हम कुंभ मनाते थे तो हमारे लिए कुंभ एक भारतीय परंपरा का एक पार्ट होता था, लेकिन आज महाकुंभ में जाना, महाकुंभ मनाना अपने आप में एक गौरव का विषय है। ये बहुत बड़ी बात है, एंड दिस इज द चेंज दैट वी ऑल आर विटनेसिंग टुडे इन आवर कंट्री। द यूथ, especially the youth, I would say, is eager to go, is eager to take bath in the holy river. Why? Because this is of utmost importance. और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत जागरूक हो रहा है। Spiritual awakening is spreading in the nook and corner of every street, every part of our country. आप जानते हैं विवेकानंद जी, जब सनातन धर्म की बात होती है तो ऋषि मुनियों की बात ना हो, संतों की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। विवेकानंद जी यूथ थे, यूथ आइकॉन थे इंडिया के। मुझे लगभग 20 वर्ष हो गए हैं संन्यास लेवे, इट्स बीन 2 decades. So people, they ask me, when I talk about Vivekanand ji, you won't believe, I feel the goosebumps. People, they ask me, what motivated you to become a sadhvi despite doing MBA and belonging to a good background? You know, still we have this question in our mind. Why you become a sadhu? Why you become a saint? Do we ask this question to journalists or to doctors? You know, the times are changing, and I'm happy to change the narrative of the country. यश को प्राप्त करते हैं, महालक्ष्मी देवी को प्राप्त करते हैं। गौदान की भी विशेष परंपरा है। अगर आप गौदान करते हैं तो वैतरणी को पार करते हैं, यानी इस भावसागर में बार बार जो जन्म और मृत्यु का जो निरंतर चक्र है उससे मुक्त होते हैं। दान किसे करें? दान का भागी कौन है? दान इस महाकुंभ में उसे करें जो सात्विक तरीके से त्रिकाल संध्या करता हो। वैसा संत या सन्यासी जो त्रिकाल संध्या करते हैं उन्हें दान करना है। जो पहले से धन से परिपूर्ण है उन्हें दान करने की जरूरत नहीं। उन्हें दान करें जो आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, रोगियों को दान करें, अपाहिजों को दान करें। और इस महाकुंभ का विशेष जो उद्देश्य है वह सनातन धर्म की जागृति। आज सनातन धर्म पूरे विश्व में खिल रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं सनातनियों की जागृति है। सनातन धर्म की जागृति और सनातन धर्म का विशेष रूप से यश का मूल उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम यश नास्ति संप्रज्ञा शास्त्रतस्करोति किम लोचनाभ्याम विघ्नस्य तर्पणा की करिष्यति। और साथ ही साथ यह सनातन धर्म सभी धर्म को अपने आप में समाहित करने वाला सभी धर्मों का जननी है। ओम सारे संसार की रचना का आधार है। 3 स्वर है इसमें। जब आ बोलते आकार,
स्थूल शरीर जागृत है। जब ऊ बोलते उकार अनाहत बिना टकराहट के ध्वनि उत्पन्न करता है। जब बोलते माँ माँ मणिपूरक चक्र खुलता, प्राणापान का हवन करता है, तब प्रकृति अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन देती है। और क्या कहती है, पूरा गीत नहीं सुनाऊंगा, समय लंबा हो जाएगा। ये अंतिम चरण है, उसका अंतिम बंद है, जिसमें प्रकृति संचालक मानव से अपील करता है, भारत भूमि पे ऋषियों से कहता है, ऋषियों से, मेरी बगिया के माली तुम। प्रकृति संचालक कह रहा है कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो मौन से उपस्थित हूं। ये सारी बगिया देख और अपनी जागृति कर। मेरी बगिया के माली तुम, सहयोग का हाथ बढ़ा देना, फिर तू मेरा मैं बन तेरा, तुझे अपना रूप दिखाऊंगा। वो रूप क्या है? और नाभि में कुंडल आ जाता है, यहां से प्रकृति के दिव्य स्वरूप का दर्शन कराता है योगी, और सारे जगत से कहना चाहता है कि कैसे एक एक बूंद और सी शक्ति का खजाना बनकर धरती के आंचल को छूती है, उसमें समा जाती है, और उस मिट्टी को कंकर पत्थर चट्टानें पहाड़ हीरे मोती मणियां प्रकट करने लगती है। आओ भारत की इस पवित्र भूमि से जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाएं और एक पूरे मानव को धरती पे लाके रामराज्य की परिकल्पना को साकार करें, जहां इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आपके मंगल की कामना करते हैं। उधर 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 का मुख्य विषय है। बता दें कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान रहा और विदेश मंत्रालय के सचिव CPV और OIA यानी कि अरुण कुमार चटर्जी कहते हैं कि मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 1 घंटे पहले हमने ओडिशा राज्य सरकार के साथ में साझेदारी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की आधिकारिक गतिविधियों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। Namaskar to all of you. I thank you all for joining us for this special press briefing. I'm very happy to inform you that an hour ago we successfully concluded the official engagements of the 18th Pravasi Bharatiya Divas Convention in partnership with the state government of Odisha. The cultural programs will however continue in the evening today when we will have a Santur recital by Sri Abhay Rustam Sapuri. The 3-day 18th Pravasi Bharatiya Divas Convention, as you know, started on 8th January and continued till today, that is the 10th of January. The theme for the PBD 2025 was Diaspora's Contribution to a Viksit Bharat. It is customary to hold the Youth PBD on the first day of every Pravasi Bharatiya Divas Convention. Continuing with this tradition, the Youth PBD was held on the first day, that is on 8th of January. The opening session of this event was addressed by the Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Mohan Charan Majhi Sir, Honorable External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandviya ji, Honorable MOS for External Affairs, Sri Pavitra Margarita, Honorable MOS for Youth Affairs and Sports, Ms. Raksha Nikhil Khatse, and guest of honor of the 18th PBD, Dr. Dev Pragad, who is the CEO of Newsweek. The leaders spoke about the vital role and important contribution that the younger generation can make in the building of a Viksit Bharat and India's global image. The first plenary session on the theme Beyond Borders, Diaspora Youth Leadership in a Globalized World was held thereafter, which was chaired by the Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandviya, and moderated by Sri Bini Bansal, the co-founder of Flipkart. The session focused on बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।